इन ज़िलों में जो फसल, सब्जी, पशुओं के बारे में जो मैं जानकारी आपको बताता हूँ। जो ज़िले हैं मेरठ है, पीलीभीत है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुरादाबाद, जोधपुर, फूले नगर, बिजनौर, बदायूं, बरेली, रामपुर, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, शामली, संभल और हापुड़। इन ज़िलों में मैं आपको जानकारी बताता हूँ। गेहूँ की फसल की कटाई की सलाह दी जाती है। कटी हुई फसल को हवा में उड़ने से बचाने के लिए उचित तरीके से बांधना चाहिए। भंडारण से पहले काटे गए अनाज को पर्याप्त मात्रा में सुखाना चाहिए। अब जो गेहूं की बात हो गई, रबी फसल में काला चना, अंकुरण, मूंग और उड़द की बुवाई के लिए बसंत ऋतु अच्छा महीना है। इन फसलों की बुवाई गन्ना, आलू व राई की कटाई के बाद की जा सकती है। इस समय उड़द के लिए 30 से 35 किलोग्राम तथा मूंग के लिए 20 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। उड़द को पंक्तियों में 25 सेंटीमीटर तथा मूंग को पंक्तियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोएं। उड़द एवं मूंग की फसल की बुवाई समय 100 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर का उपयोग करें। अब मूंग की बात करें। मूंग पिछले माह बोई गई मूंग एवं उड़द की फसल में पहली सिंचाई 25 से 30 दिन बाद करें। ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई 25 से अप्रैल तक अवश्य कर लेनी चाहिए। इस माह की उड़द की बुवाई ना करें। बीजों को सीड ड्रिल से कूड़ों में या पंक्तियों में बोना चाहिए और बीजों को 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बोना चाहिए, गहराई में बोना चाहिए। अब चारा जो मक्का की बात करें। ग्रीष्मकालीन हरी खाद के लिए सनई, ढैंचा, ग्वार, लुबिया, मूंग बुवाई की जाती है। अलसी की बीज दर 60 से 70 तथा ढैंचा की 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अच्छे अंकुरण के लिए खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। अब गन्ने की बात करें तो गन्ने के खेत में समय समय पर इंटरकल्चर ऑपरेशन करें। शीर्ष बेधक के लिए प्रति एकड़ क्लोरेट्रानिलीप्रोल 150 ml प्रति 400 लीटर पानी से छिड़काव करें। काले चने, थ्रिप्स, मिलीबग के लिए साइपरमेथ्रिन प्रोफेनोफॉस 1% हेक्टेयर में 40% 70 से 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। लाल सड़न से बचाने के लिए पौधों को उखाड़कर फेंक दें। लाल सड़न जो गन्ने में बहुत तेज़ी से लगता है यार, लाल सड़न के लिए पौधे को उखाड़कर फेंक दें। लौकी की बात करें। खीरा वाली फसलों में हल्की और बार बार सिंचाई का स्टम नमी का स्तर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि शुष्क स्थिति के कारण परागण को हो सकता है और इस प्रकार फसल की उपज में गिरावट आ सकती है। ककड़ी की बात करें। ककड़ी खीरे की खेती के लिए खेत में क्यारियां बनाएं। इसे बुवाई लाइन में ही करें। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखें। निराई गुड़ाई बुवाई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। खेत को साफ रखें तथा तापमान बढ़ने पर हर सप्ताह हल्की सिंचाई करें। खेत में खरपतवार निकालते रहें। धन्यवाद। मिर्च की बात करें तो सब्जियों में जायद मिर्च की रोपाई के लिए खेत में रोपाई से पहले 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर मिलाकर 45 से 29 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपें। लहसुन व प्याज की बात करें एवं किसानों को सलाह दी जाती है कि प्याज और लहसुन की पकी हुई फसल में खुदाई 10 से 12 दिन पहले हल्की सिंचाई कर दें। प्याज और लहसुन की खुदाई करने से पहले 10 से 12 दिन पहले ही उसकी सिंचाई कर दें, जिससे नमी बनी रहे। अब आम की बात करें, हल्दी की बात करें। हल्दी, रोमा, भल्लभ, प्रिया और पीथाव जैसी हल्दी प्रजातियों की बुवाई अप्रैल माह में करें। रिया डी जनेरियो और मोरन जैसी अदरक की प्रजातियां बोएं। आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए पेड़ पर 2% यूरिया के घोल का छिड़काव करें। मिलीबग नई कलियों, फूलों और फलों का रस चूसकर बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। नियंत्रण हेतु 700 मिलीलीटर मिथाइल पैराथियान 70 BC को
70 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें तथा पेड़ों पर गिरे हुए या चढ़े हुए कीड़ों को इकट्ठा करके जला दें तथा घास को साफ रखें। लीची फल निर्माण, लीची की बात करें, लीची के बागों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। लीची में फल छेदक और कीट की रोकथाम के लिए डाइक्लोरोफास 0.5 प्रति लीटर पानी या 2 मिलीलीटर 5 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। केले की बात, केले में 25 ग्राम नाइट्रोजन पौधे से 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर गोलाई में डालें और मिट्टी में मिला दें। आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। और पशुपालन की बात करें, गाय भैंस की सामान्य जानकारी, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। पीने के नादों को साफ रखना चाहिए और पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी अवश्य उपलब्ध कराएं। भैंस के बछड़े को पटेरा रोग से बचाने के लिए बछड़े को उसके जन्म के 10 दिन बाद तुरंत 10 से 15 सीसी नीम का तेल देना चाहिए। फिर 10 दिन बाद 10 से 15 दिन अनुसार पशुओं के लिए पौष्टिक चारे की व्यवस्था करें। पशु को नियंत्रण रखने के लिए साधन हेल्डर को बार बार ना बदलें तथा पशु को बांधने वाली रस्सियां जंजीर को उपयोग के बाद हर बार साबुन के घोल से कीटाणु रहित करें। धन्यवाद किसान भाइयों। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। धन्यवाद किसान भाइयों।